अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 6 के जनरल साइंस में जो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका टेस्ट हम कैसे करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में टेस्ट्स क्या क्या हम करते हैं। अच्छा, जो ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स की क्या क्या फंक्शन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है इसकी क्या फंक्शन है, ऐसे ही प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल, ये हम पढ़ चुके हैं। विटामिन्स तक हमने पढ़ा। मिनरल्स भी क्या होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को, प्रोटीन्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, विटामिन्स भी ठीक ठीक क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में हमें यूज़ होते हैं। जो हमारा ये जो मिनरल होते हैं, हर एक मिनरल हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो हेल्थ है वो गुड रहे, वो गुड हेल्थ अच्छे से वो, ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे सेहत में रहे, एक गुड कंडीशन में रहे। और जो मिनरल्स यूजुअली कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरन है मिनरल, जिंक होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, सोडियम है, पोटेशियम है। ये जो सारे मिनरल्स होते हैं ये हमें थ्रू फूड हमारी बॉडी को मिलते हैं। आयरन आपको पता है, जो हम बोलते हैं जैसे किसी को ब्लड की प्रॉब्लम होती है, कहते हैं इसका खून कम हो गया, तो हम उसको आयरन रिच फूड देते हैं। आयरन जैसे हम देखते हैं पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्पिनच, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, तो हम कहते हैं कि इसको पालक वाली सब्जियां दे दो, ये हरे पत्ते वाली, तो इसको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। ऐसे ही सोडियम हमें कहाँ से मिलता है, जैसे हमारे कश्मीरियों की आदत है, हम नमकीन चाय पीते हैं तो हम सुबह उसमें नमक डालते हैं जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, तो वहाँ से हमें सोडियम मिलता है, Na होता है, सोडियम का सिंबल है, हमें सोडियम मिलता है। या ऐसे ही हम मिल्क खाते हैं तो मिल्क पीते हैं तो मिल्क में कैल्शियम होता है, तो हमें ये कैल्शियम मिलता है। ऐसे जो डिफरेंट फूड्स हैं वो हमें ये सब चीज़ें, उनसे हमें ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। अब हमने देखा कि जो बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं हर एक में कोई ना कोई मिनरल प्रेजेंट होता है। मिनरल क्या, हर एक कंपोनेंट, कोई भी जो कंपोनेंट इनमें से है, जो न्यूट्रिएंट है, कोई ना कोई प्रेजेंट होता है। तो किसी फूड मटेरियल में ज़्यादा प्रेजेंट होगा, कोई चीज़ किसी में कम, तो किसी फूड मटेरियल में मिक्स होगा, सारे होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, विटामिन भी होगा, मिनरल भी होगा। तो आपने टेस्ट्स भी पीछे किए कि कार्बोहाइड्रेट किस में है, प्रोटीन किस में है, फैट किस में है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इससे हमें फिर पता चलता है किस फूड में क्या है। राइस हम लेंगे तो राइस को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ऐसे ही हम ग्रेन्स या सीरियल्स लेंगे, जो दाल वाल वगैरह वो होती है, तो इनको हम कहते हैं प्रोटीन रिच फूड्स। ऐसे ही अब जो भी हमने जो पीछे एक्टिविटीज़ की है उसमें हमें पता चला किसमें क्या है। हालांकि जो राइस है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उस वजह से क्या बोलते हैं हम इसको, ये कार्बोहाइड्रेट रिच है। ऐसे ही इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें मिनरल्स भी होता है, कोई विटामिन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो प्रोटीन होता है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं प्रोटीन रिच फूड्स। इसी तरह दूसरे टाइप के फूड्स हैं जिनमें
जो क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं तो हम उसको उसी का पर्टिकुलर ही नाम देते हैं। तो ये थे ये। अब क्या होता है बिसाइड्स ये जो हमने देखे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस खाने में, तो इनके अलावा हमारी बॉडी को क्या किसकी ज़रूरत होती है? डाइटरी फाइबर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। फाइबर्स और वाटर, ये जो दो ये चीज़ें हैं, ये दो कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये जो डाइटरी फाइबर होता है ये क्या, इसको हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। ये क्या, इवन दो ये जो होता है ये नॉन डाइजेस्टेबल होता है, मतलब ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन। कैसे हेल्प करता है? ये जो दूसरे मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या खाएंगे, हम खाना खाते हैं, हम फूड लेंगे, फॉर एग्जांपल लंच करेंगे, लंच में हमने राइस लिया प्लस कर्ड उसके साथ खाया, प्लस कोई वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल दाल खाई कोई, या वेजिटेबल भी खाई, और प्लस हम सैलेड रखते हैं। सैलेड में क्या यूजुअली हम खीरा खाते हैं, क्यूक्यूम्बर जिसको कहते हैं, या क्यूक्यूम्बर। जो ये सैलड, और अगर कोई लीफी वेजिटेबल है, फॉर एग्जांपल साग है, पालक है या कुछ, तो ये क्या यूज करते हैं, ये एज यूज होते हैं डाइटरी फाइबर। ये क्या करते हैं, ये जो हमारा फूड जो हम लेते हैं उसका बल्क इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने थोड़ा सा राइस लिया, उससे क्या होता है, आप ऐसा समझ लो जैसे मतलब ये किसी फूड के साथ मिलता है तो ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये उसको हेल्प करता है डाइजेस्ट होने में, दूसरे फूड को जो इसके साथ हम लेते हैं। तो इसलिए इससे क्या होता है, एक तो हमें जो हमारा स्टोमक है, और इससे हम क्या होता है राइस भी कम खाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है हमें लगेगा हमारा स्टोमक फुल आया, तो हमारा ये बल्क भी इंक्रीज करता, और फिर ये हमें प्रिवेंट करता है, जो अगर हमारा कुछ अनडाइजेस्टेड भी फूड रहेगा तो उसको भी ये हेल्प करता है कि ये पूरी डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। और इससे क्या होता है, जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, वो इससे दूर हो जाती है। जो मेन प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है कॉन्स्टिपेशन की, तो वो इससे क्या हो जाता है, वो दूर हो जाती है ये डिजीज। तो ये आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में हम वाटर की इम्पोर्टेंस देखेंगे और वाटर का सोर्सेज क्या है वो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।